हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आप लोग। आई होप कि ईच एंड एवरीवन इज बेटर एंड बढ़िया होंगे। तो माय नेम इज रवि शर्मा एंड मैं आप लोगों का यहाँ पे मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। 10th वाले जितने भी मेरे छोटे भाइयों और बंधुएं हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे आप लोगों को 10th के मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब नहीं लगता मुझे को, क्योंकि मैंने इतना सारा लेक्चर दे ही दिया है, तो अब नहीं लगता मेरे को कि ज़्यादा बताने की जरूरत है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक होगा क्या, दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो है हम लोग 3 टाइप कर चुके थे। चौथा टाइप अनुपात निर्णय विधि जो होता है वो कर लेंगे अभी। उसके बाद समांतर श्रेणी का जो है जैसे मैंने इससे पिछले लेक्चर में फॉर्मूला बस बताया था, इंट्रो दिया था, ठीक है। तो उस इंट्रो के बाद मैंने फॉर्मूला भी वहां पे बताया था। अब उस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लेके देखेंगे, ठीक है। उसके बाद चैप्टर एंड होने के बाद एक स्लाइड बना दूंगा, ऐसा एक वो पूरा मैं लिखूंगा जो उसी टाइप के क्वेश्चन, लैंग्वेज वही रहेंगे, ठीक है। मैं बता तो हर एक चीज दूंगा, लेकिन लैंग्वेज क्वेश्चन का उस टाइप का रहेगा, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आप देखोगे या फिर कहीं भी किसी मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, किसी चीज में देखो, वहां पे आपको इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो आज जो है सबसे पहले जो है हम लोग चौथे मेथड को पढ़ेंगे, जो हमारा था अनुपात निर्णय, ठीक है। अनुपात निर्णय। वैसे अगर आप लोग बुक में देखोगे तो इसको 5वां मेथड माना गया है, ठीक है। बट मैं मानता हूँ कि नहीं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं हम अनुपात निर्णय विधि की। तो देखो, अनुपात निर्णय विधि जो है, ठीक है, अनुपात निर्णय विधि सेम टू सेम कॉपी है लुप्तीकरण का। आप लोग बोलोगे कि हाउ, ठीक है। तो लुप्तीकरण में हम क्या करते हैं, वेरिएबल होता है। वेरिएबल क्या होता है, चर संख्या। चर संख्या किसको बोलेंगे, अल्फाबेटिकल। अल्फाबेटिकल क्या, एबीसीडी। तो जिसमें भी एबीसीडी लगा रहता है तो हम उसको बराबर करते हैं, ठीक है। लुप्तीकरण विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमारा 3x, मान लो 3x दिया है, 4y दिया है, 5x दिया है, 10x दिया है, कुछ भी जो भी x में दिया है या y में दिया है, तो हम उसको बराबर करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उसको घटाते हैं। लेकिन अनुपात निर्णय विधि में क्या होता है कि हम अचर संख्या जैसे देखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 दिया हुआ है। ये जो 10 हुआ, गौर से सुनना, ये जो 10 हुआ 10, ठीक है। तो इसको हम बराबर करते हैं इस अनुपात निर्णय विधि में, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस बस इतना सा है कि अगर तुलनात्मक विधि जो बोलते हैं या फिर उसको बोलते हैं लुप्तीकरण विधि, सॉरी तुलनात्मक है, लुप्तीकरण विधि जो बोलते हैं हम लोग, लुप्तीकरण विधि में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल नंबर वाले जो होते हैं, जो एक्स वाले और वाई वाले टर्म होते हैं, हम उसको बराबर करते हैं और काटते हैं। बट अगर अनुपात निर्णय विधि की बात की जाए तो अनुपात निर्णय विधि में हम क्या करते हैं कि जो हमारा अचर पद हो गया, ठीक है, उस अचर पद को हम क्या करते हैं, बराबर करके काटते हैं, ठीक है। तो देखो, फिलहाल के लिए मैं कुछ एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। 8x y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण एक होगा, ठीक है। और जो दूसरा समीकरण का डाटा मैं ले रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं 3x प्लस 2y माइनस 4 होना बची, ठीक है। 3x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारा हो गया समीकरण, ठीक। दो समीकरण हमने रैंडमली उठाए, रैंडमली नहीं बोल सकते, हमने बुक से लिए हैं, ठीक है। क्योंकि अगर हम अलग डाटा ले लेंगे तो फिर प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, ठीक है। तो दो जो है हम लोगों ने समीकरण ले लिया है, ठीक है। तो अब जो हम लोग क्या देखते हैं कि इस दोनों को हम अनुपात निर्णय विधि से, ठीक है, अनुपात निर्णय विधि से हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखो, सबसे पहला प्रोसेस मैंने क्या आपको बताया, मेरी बातों को अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आपको मैंने क्या बताया था, ये जो अचर पद होता है इसमें, ठीक है, ये अचर पद, इसको हमें बराबर करना है, ठीक है। तो सबसे पहला तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं, 8x प्लस 5y बराबर 0। ये माइनस में 9 था, अगर इसको हम बराबर के इस तरफ लेकर के, इसको इधर लेकर के, ये प्लस में 9 होगी, तो 0 नहीं बोलते, यहाँ पे 9 होगा, ठीक है, ये बराबर 9, ठीक। और दूसरा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक। ये हमारा समीकरण बन गया, ये दो,
ठीक, ये हमारा समीकरण बन चुका है। मैंने कुछ किया नहीं अभी तक, ये जो हमारा दिया हुआ था इसी को हमने इधर ले गए, ये जो -9 था इसको इधर लगे तो +9, -4 था इसको इधर लगेगा +4। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैंने आपको क्या बताया, ये जो अचर पद है, ये अचर पद, इसको बराबर करना है। तो बराबर करने का एक सिंपल सा लॉजिक बता रहा हूँ, किसी भी एग्जाम में जाना, कहीं पर भी जाना, कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। जब भी बराबर करना होगा दो समीकरण को, क्या करना, ये जो नीचे वाला नंबर है, ये नीचे वाला देखो, यहाँ पे नीचे वाला नंबर है, ठीक है, तो अगर ऊपर वाला है, सिंपल समझो, ऊपर वाला है, इसको क्या करना है, नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक, और नीचे वाले को क्या करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना। मेरी बात समझे, मतलब मान लो कि हमें इसमें इसको बराबर करना होता है, लुप्तीकरण हम बना रहे थे, और लुप्तीकरण मान लो हमें इस दोनों को बराबर करना होता है, हम क्या करते हैं, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 को इस 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर हम 3 को बराबर करते हैं, इस 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम वही चीज करना है। और मैं ट्रिक ही बता रहा हूँ ये चीज, कि जब भी हमें दो समीकरण में दो चीजों को हमें बराबर करना होगा, हम क्या करेंगे, नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को नीचे, मतलब उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जिसके बराबर करना है वो जो सामने वाला तुम्हारा बच गया उसके अपोजिट से मल्टीप्लाई कर दो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, ये जो हमारा समीकरण 1 था, ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 है, इस समीकरण 1 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से, ठीक है, अब माइनस माइनस समीकरण 2 मल्टीप्लाइड बाय 9, ठीक, तो समीकरण 1 को पहले मल्टीप्लाई कर दो 4 से, ठीक है, तो 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, इस सब को मल्टीप्लाई कर दो 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, 32x प्लस 20y इज इक्वल टू 36, ठीक। फिर क्या करना है हमें, समीकरण 2 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो समीकरण 2 का हमारा 3x प्लस 2y बराबर 4, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करना था 9 से, तो कितना हो जाएगा, 27x प्लस y इज इक्वल टू 36, ठीक है, ये हो। तो ये हमारा एक समीकरण और एक हमारा समीकरण ये, ठीक है, अगर इसको हम समीकरण 3 मान लो तो इसको हम समीकरण 4 मान लो, और हम क्या करना था, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर क्या करना था, बीच में माइनस कर देना था। अब बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन आएगा कि सर मैंने माइनस क्यों किया, आएगा ही, डॉट आएगा, कॉमन डॉट है। तो देखो, माइनस करने का एक रीजन है कि हमें हटाना है, ठीक है, अगर दोनों चीज सेम से मान रहे हैं, ठीक है, अगर दो दो सेम नंबर है, ठीक है, मैं बोलूं कि तुम्हारे पास 5 आम है, ठीक है, और उसमें से 2 आम मैंने ले लिए, कितने बचे, तो 3 आम बचे, तो क्या किया तुमने, घटाए, तुम्हारे पास 5 आम है, मैंने पांचों के पांचों आम ले लिए, तो कितने बचे तुम्हारे पास, 0। वही चीज करना है कि हमें यहाँ पे घटाना है, ठीक है, तो घटाने के लिए हम क्या किए, मतलब हटाना है, इन दोनों को कैंसिल आउट करना है, इसीलिए हम यहाँ पे माइनस किए। माइनस जब भी करते हैं तो क्या होता है, सबका साइन बदल जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो अगले स्टेप में, ठीक है, अगर अगले स्टेप की बात की जाए तो वहां पे क्या हो जाएगा, 32x, ठीक है, प्लस 20y बराबर 36, मैं यहाँ पे कुछ रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा, ठीक है, 27x, ठीक, प्लस 18y इज इक्वल टू 36, ठीक है, ये हमारा समीकरण था। हमने क्या किया, घटाया है, हम घटाएंगे तो सबका साइन पलट जाएगा, ये प्लस था माइनस। अब जब भी हमने माइनस किया, ठीक है, यहाँ पे देखो, ये था प्लस में और ये हो गया माइनस में, ये यहाँ पे माइनस में आ गया, ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक, और यहाँ पे 32 में से फिर 27 घट जाएगा, तो 32 में से 27 गया तो कितना आ जाएगा, 4x, ठीक है, और फिर प्लस, फिर प्लस हो जाएगा, 20 में से 18 गया तो 2y, ठीक है, बराबर 0, ये हमारा आगे समीकरण, ठीक है। अब क्या करना है, देखो अब हम क्या करेंगे, इस वाले को, इस x वाले को एक ही साइड रखेंगे और इस y वाले को एक साइड रखते हैं, क्योंकि हमें तुलना करना है, विधि का नाम ही है तुलनात्मक विधि। हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तो हम क्या करते हैं, 4x बराबर क्या करते हैं, -2y, इस प्लस वाले को हम इधर लेके गए तो हमारा माइनस में होगा, ठीक। अब देखो, बस ये स्टेप थोड़ा सा मायने बना है, ठीक है, इसके बाद फिर सब हल हुआ है, बस इस स्टेप को समझ जाना।
ये जो यहाँ पे ये 4 है, ठीक है, और ये यहाँ पे -2 है, ठीक है, ये सब के सब यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में है। देखो ये इसके मल्टीप्लीकेशन में और ये इसके मल्टीप्लीकेशन। अगर हम मल्टीप्लाई को, ठीक है, एक चीज याद रखो, अगर हम मल्टीप्लाई को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम डिवीजन को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ठीक है। अगर हम प्लस को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अगर हम माइनस को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा याद रखने वाली चीज, तो ये हम आपको बता दें। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में, अगर मल्टीप्लाई से इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर -2, ठीक है, इंटू y/4 लिख सकते हैं। और इस -2 को भी इधर लेके आ जाओ, ठीक है, इस -2 को इधर लेके आ गए तो क्या हो जाएगा, x बट्टा -2 बराबर y बट्टा, ठीक है। ये हो गया हमारा, और इसके बराबर में 0 था, यहाँ पे हमने मान लिया कि ये हमारा एक t, ठीक है, t मान लिया। और ये t हमने कहाँ से माना, ये हमने माना है, ठीक है, मान लिया, क्योंकि हमें कंपेयर करना है। तो मान लिए कि ये सब जो है t के बराबर है, तो अब क्या हो जाएगा, x बराबर के x बट्टा -2 बराबर कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, -2t, ठीक। और यही चीज यहाँ पे क्या हो जाएगा, y बट्टे 4 बराबर क्या हो जाएगा, t। y बराबर क्या हो जाएगा, 4t होगा। अब हम क्या करेंगे, देखो अब जो हमारा स्टेप होगा, सॉरी, अब हमारा जो स्टेप होगा, नेक्स्ट स्टेप, वो हम क्या करेंगे, पुट x बराबर -2t एंड y बराबर 4t इन इक्वेशन 1, 2 कर लो, क्योंकि यहाँ पे कैलकुलेशन में इजी होगा इसलिए 2 मिलेगी। तो अब 3 के जगह पे 3 इंटू एक्स के जगह पे कितना है, -2t, ठीक है, और +2 इंटू वाई के जगह पे कितना था, 4t बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, 3 और 2 का -60 प्लस 80t बराबर कितना हो जाएगा, 4, ठीक। -2t बराबर 4, ठीक है, तो t बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। t की जो हमारी वैल्यू आएगी तो वो हमारा t बराबर कितना, और सॉरी एक चीज यहाँ पे क्या हुआ, ध्यान देना, मैं लिटरली बता रहा हूँ, यहाँ पे मेरी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। यहाँ पर जो है ये 5x होगा ना, ये जो हमने मैनेज किया था वो यहाँ पे 5x होगा, ठीक है, ये हमारा 5 होगा, ठीक है, y पर 5 हो जाएगा, ये हमारा 5 हो जाएगा, यहाँ पर भी ये हमारा 5 होगा, ठीक है, और यहाँ पर भी जो है ये 5t के बराबर होगा, ये होगा हमारा कितना, 5t, ठीक है, ये तो 2 इंटू 5t 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 5t, ठीक है, तब 5 2 जो 10t, ये हो जाएगा हमारा 10t। सॉरी यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है बस, ठीक है, 10t। तो यहाँ पर जो है आपका 4t बचेगा, ठीक है, 4t, और t बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 1, ठीक हो जाएगा। अब हम जो क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पुट, अब नाउ, अब क्या करेंगे हम, अब हमारी जो अगला स्टेप होगा वो हमारा हो जाएगा क्या, देखो अब जो है अगला स्टेप, x बट्टा -2 बराबर कितना था, ठीक था, तो x बराबर कितना था, -2 इंटू t की वैल्यू कितनी थी, बराबर -2 आ गई, और y बट्टा 5 बराबर कितना था, ठीक, y बराबर कितना था, 5t बराबर 5 इंटू 1 बराबर 5, x बराबर हमारा कितना आ गया, -2, y बराबर 5, x बराबर -2, तो 3 इंटू -2 -6 प्लस 10 के बराबर एग्जैक्टली। थोड़ी सी मिस प्रिंटिंग हुई थी यहाँ पे, जब हमने घटाया था तो यहाँ पे 27 32 में से 27 घटाएंगे तो 5 होगा, ठीक है, हम 4 ही लिखे हुए थे, वो थोड़ी सी मिस्टेक है, हमें लगा 28 है तो उस वजह से। तो यहाँ तक आपको स्टेप समझ में आ गई, ठीक। अब इस स्टेप के बाद हमने क्या किया कि ये जो x/2 था इसको t के बराबर एक स्टेप में कर लिया, और फिर y/5 था इसको एक बार t के बराबर कर लिया, ठीक, इस दोनों को हमने t के बराबर कर लिया। अब यहाँ से हमने x का वैल्यू निकाला और y का भी वैल्यू निकाला, किसके फॉर्म में, t के फॉर्म में। अब क्या किया, x बराबर -2t और y बराबर 4t हम इक्वेशन 2 में रख ली, आप किसी में भी रख सकते हो, 2 में 1 में किसी में, ठीक, रख दिए, t का वैल्यू हमारा 1 आ गया, ठीक। अब हमने क्या किया, x बट्टा -2 बराबर t था, यहाँ पे देखो ये हमने लिखा x बट्टा, ये था हमारा
ये हमने लिखा हुआ है, ठीक। और y बटा 4 बराबर, ठीक है, फाइन। तो x बट्टा -2 बराबर t था, x बराबर -2 आ गया, ठीक। y बट्टा 5 बराबर t था। अब एक चीज बता रहा हूँ, जैसे अगर आप लोग को ये क्वेश्चन अगर बन गया, ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों को स्टार्टिंग में, मुझे तो लगता है कि अब शायद पता ही होगा लोगों को, बट अगर नहीं पता आप लोगों को, ठीक है, तो मैं एक चीज बता रहा हूँ कि जब भी अगर इस टाइप के आपके सॉल्यूशन आ जाए, ठीक है, तो आप क्या करना, अगर आपको लगे कि नहीं मेरा आंसर कहीं पे गलत हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मैंने जो भी चेक कर लिया ना, वहीं से मैंने चेक किया, यहीं से। देखो क्या चीज, देखो अगर आपका आंसर कभी गलत लगे, ठीक है, लगे आपको कि नहीं मुझे चेक करना चाहिए, तो क्या करना है, जांच। जांच अगर हमें करना है, ठीक है, जांच करने के लिए जो है हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर हमने, ठीक, तो अगर हमें जांच करने के लिए कहा जाए तो हम क्या करेंगे, या तो समीकरण समीकरण 1 या 2 में x तथा y का मान रखकर जांच लेंगे। ये चीज हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब ये हम लोग कैसे करेंगे, ये मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जैसे देखो समीकरण फन में रहता है, फर्स्ट में समीकरण फर्स्ट की अगर हम बात करें, 8 इंटू एक्स की जगह पे कितना था हमारा, एक्स की जगह वैल्यू -2 आई है, प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे कितना आया हमारा 5 आया है, 5 और -5 बराबर 0, ठीक। 8 इंटू 2 -16 प्लस 5 इंटू 5 25 -5 बराबर 0, ठीक है। तो 16 5 अरे यार ये कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, 8x प्लस 5 और -9 है ना भाई, यहाँ पे देखो यार मैंने मिस्टेक किया, ये 9 है, ठीक है, ये हमारा 9 है, ठीक। तो 16 और 9 -25 प्लस 25 बराबर 0, ये कट गया तो 0 बराबर 0, मतलब ये जो हमारा आंसर है वो क्या हमारा सही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, जांच कर सकते हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे अभी हमने आपको क्या समझाया, यहाँ पे हमने आपको समझाया है तो अनुपात लेने के लिए, ठीक है। और इसके बाद इससे पहले हमने आपको कौन कौन से मेथड बता दिए, हमने इससे पहले आपको 4 मेथड बताए हैं, ठीक है, टोटल 4 मेथड्स हमने आपको बताए हैं। कौन कौन से मेथड बताए हैं, सबसे पहले तुलनात्मक विधि, फिर प्रतिस्थापन विधि, फिर लुप्तीकरण विधि, और आज ये लगा करके तो ये हमारा हो गया चौथा, ठीक है। तो हमने आपको अभी तक 4 मेथड्स पढ़ा दिए, ठीक है। और उसके बाद जो है हमें अब जो है इसका एक मेथड बच गया ब्रज गुणन विधि, तो वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आप लोग सोचोगे कि अब हम लोग करेंगे क्या, ठीक है, तो करेंगे कुछ नहीं, इसको नोट डाउन कर लो, हाँ स्क्रीनशॉट लेना, पॉज करके मैं साइड हो गया हूँ, ठीक है। और उसके बाद फिर हम जो क्या करते हैं, ईपी पे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी बोलते हैं, उस पे हम जो कुछ फॉर्मूला बस 3 ही लिखा था ना मैंने, उस तीनों फॉर्मूले को जो है हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको मिटा देते हैं। देखो एपी का जो है फॉर्मूला मैं तब तक रिवाइज करवा देता हूँ, एक मैंने बताया था ए, ठीक है, एपी है तो उसमें ए था, ए क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, अल्फाबेट में ए क्या होता है, स्टार्टिंग होता है, मतलब अगर एपी है, एपी में अगर ए आ गया मतलब ए हो गया पहला पद, ठीक है, ठीक है, किसी भी टर्म में, जैसे अगर 2 4 6 8 ऐसे करके लिखा हुआ है, तो उसमें जो पहला टर्म होगा वो क्या होगा, एपी का, ठीक। अब बात कर लेते हैं हम दूसरा चीज, उसमें क्या था, उसमें एक था डी, ठीक है, डी क्या था, डिफरेंस था, ठीक है, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, वो क्या था, वो हमेशा से ही कांस्टेंट रहा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है ये, ठीक है, इस पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। और ये डी कैसे निकलेगा, तो T2 माइनस T1, ठीक है, T3 माइनस T2, मतलब अपने से आगे वाले टर्म से एक पीछे वाले टर्म को घटा दोगे। उसके बाद हमने बताया था Tn बराबर क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू टी, फिर बताया था हमने Sn बराबर क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। तो इस तरह से हमने जो आपको कुछ कुछ फॉर्मूले बताए थे, जो फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, और वो फॉर्मूले जो है आपके माइंड में रहने चाहिए हमेशा, ठीक है। तो चलिए अब
हाँ, टोटल 20 मिनट्स में मैंने बस एक आप लोगों को समझाया है। ठीक है, तो अब जो है हम शुरू करते हैं समांतर श्रेणी पे क्वेश्चन। ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला मैंने रिवाइज करवा दिया आपको, और इससे पहले के लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से ए टू जेड छोटा छोटा एकदम एग्जाम्पल लेते कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी जिसको हम क्या लिखते हैं। ठीक है, अगर आप अपने क्वेश्चन की बात कर लें, ठीक है, अगर आप जैसे एग्जाम देने जाओगे क्वेश्चन देने, ठीक है, देखोगे तो वहां पर जो है आपको इसी टाइप के मिलेंगे क्वेश्चन। मैं हाँ, यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 तुम्हारे लिए है, हर स्टूडेंट के लिए। बताएं 1 3 सॉरी 1 5 9 13 और 17 डॉट 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 एपी में है या नहीं। ठीक, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मैं कुछ डाटा जो है क्वेश्चन जो है बुक से देख के लिखना पड़ता है, क्योंकि अभी उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मैं लिटरली बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो, जैसे हमने एक क्वेश्चन लिया है कि बताएं कि 1 5 9 13 17 21 डॉट डॉट एपी में है या नहीं है, मतलब हमें कंफर्म करना है कि एपी में है कि नहीं। तो मेरे लेक्चर को जब आप देखोगे तो मेरे लेक्चर की यही क्वालिटी होती है कि मैं थ्योरी उतना बता देता हूँ कि जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं। आप खुद ही देखो, मैंने एपी पहचानना बताया था ना आपको, कैसे बताया था, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल के देखो, यहाँ से हम यहाँ तक जाने में कितना दे रहा है, +4 करना पड़ा है। ठीक, फिर अगर हमें 5 से 9 तक जाना है, यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं, +4 कर रहे हैं। ठीक, फिर अगर यहाँ से 9 से 13 तक को देखो, यहाँ पर क्या करके +4 किया, फिर यहाँ से 13 से 70 तक करके देखो, यहाँ पर भी क्या किया, +4 किया, फिर 70 से 21 में जाके देखे हमने क्या किया, +4 किया। तो अब देखो डिस्टेंस जो है, ये +4 +4 +4 सब जगह +4 ही हो रहा है, मतलब इस सब का जो है डी जो क्या है, वो क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब अचर है, अचर है, और वो अचर कितना है, 4 है। ठीक, कांस्टेंट है, अचर है, और वो 4, मतलब यह एक एपी है। कैसे पता चला, हमने डी निकाल के देखा, अगर डी को इसको ऐसे निकालो, T2 माइनस T1 होता है बराबर T3 माइनस T2 होता है बराबर T4 माइनस T3 होता है बराबर T5 माइनस T4 डॉट 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 डॉट, जहां तक जाएगा वहां तक निकालना है, इतना हमें निकालना नहीं है। ठीक है, मतलब आगे वाले टर्म से आगे जो होगा उसके टर्म में से उसके पीछे वाले, जस्ट उसके पीछे वाला को घटा देंगे। ठीक है, घटा देंगे तो ये हमारा एपी का डी निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कि डी कैसे निकालते हैं। तो इस तरह से एक क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पे बताया। क्या किया मैंने, सिंपल सा लॉजिक मैंने अपनाया कि इन दोनों के 1 से लेकर के 5 तक जाने में, ठीक है, हमने देखा कि 1 से लेकर के 5 तक जाने में कितना चलना पड़ा, +4 करना पड़ा। ठीक है, अगर हम वही देख रहे हैं कि 5 से लेकर के हमें 9 तक जाना है, ठीक है, वहां पर भी हमें कितना करना है, +4 ही करना पड़ा। 9 से लेकर के 13 तक जाने में +4 करना पड़ा, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये दोनों के, ये सब के बीच का ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये क्या हमेशा कांस्टेंट है, अच्छा अच्छा है। ठीक है, बराबर कितना 4 है, इसीलिए ये क्या है, एक एपी है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जो आपको ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे प्लस सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। ठीक, सब्जेक्टिव कितना है, 2 मार्क्स में। जब भी आपके ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, आपको इस तरह से बनाना है, ये डी निकाल लेना है। ठीक है, आपको यहाँ पे लिखना है कि यहाँ T1 बराबर है आपका 1,
और T2 बराबर है का 5। इस तरह से आपको लिख लेना है, फिर आपको ये स्टेप लगाना है, ठीक है, और इस तरह से आपको लिखना है, ठीक है, ये नहीं लिखना, ठीक। तो इस तरह से जैसे यहाँ पे मैं और भी कर देता हूँ, 5 - 1 इज इक्वल टू 9 - 5 इज इक्वल टू 13 - 9 इज इक्वल टू, ठीक है। तो इसके बाद ये आपको लिख देना है। इस तरह से जो है आपका एक क्वेश्चन आएगा। दूसरा, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, क्या बताया था कि ये जो एपी होता है, एपी में क्या होता है कि हमेशा डी कांस्टेंट होता है। देखो अब उस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। इसको आप लोग पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे आशा है समझ में है, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाया मैंने, ठीक है। तो चलो, एक दूसरा क्वेश्चन हम ले लेते हैं। फाइव एक्स प्लस थ्री, ठीक है, 8x, 8x तथा तथा 9x प्लस थ्री है, 9x प्लस थ्री है, तो x का मान याद कर, ठीक, ठीक है, सही है, कोई बात नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन आप लोग एक बार रीड करो। अब देखो, रीड कर लो, स्टार करके मैंने लिखा है, ठीक है, कि डी जो है हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट, एपी। और मैंने कहा था इस पे क्वेश्चन आते ही आते हैं, जरूर आते हैं, ठीक है, एक न एक क्वेश्चन जरूर आएगा। एक क्वेश्चन का मैं जरूर दावा कर रहा हूँ कि आपको ओनली और ओनली इस कॉन्सेप्ट से मैं आपको एक नंबर दिलवाऊंगा, ठीक है। तो हाउ वी कैन सॉल्व, तो हम जानते हैं, लिखेंगे, हम जानते हैं कि किसी एपी में डी अचर होता है। अचर मतलब बोले तो यहाँ पे लिख देना, कांस्टेंट होता है या समान होता है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, समान होता है। यहाँ T1 बराबर आप लिख देना 5x प्लस 3, T2 बराबर 8x और T3 बराबर 9x प्लस 3। तो T बराबर क्या होगा, T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T। तीन ही टर्म है, तो हम तीन ही टर्म कर पुट कर दे यहाँ पे। T2 कितना था हमारा 8x, 8x माइनस ब्रैकेट में डालो, T1 कितना था 5x प्लस 3 बराबर T3 हमारा कितना था 9x प्लस 3, 9x प्लस 3, ठीक, और उसमें से माइनस करना है किसको, 8x को, 8x को। तो अब देखो ये जो माइनस है, इस माइनस इस सब का मल्टीप्लाई होगा, इसका भी मल्टीप्लाई होगा, इसका भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई हुए तो माइनस हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 8x माइनस 5x माइनस 3 बराबर, और यहाँ पे 9 में से 8 को घटा दो, इस 9 में से 8 को घटा दो, कितना आ जाएगा x प्लस 3, ठीक। अब यहाँ पे क्या करो, सॉल्व करो इसको, 8 में से 5 गया तो 3x, 3x बराबर कितना हो जाएगा, x प्लस 3 प्लस 3, इस 3 को मैंने इधर लेके गया, ठीक। तो इधर लेके आ जाए तो 2x बराबर 3 हो जाए 6, x बराबर 3, ये आंसर है। ठीक है,
तो हमने आपको बताया था कि ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमने क्या किया यहाँ पे, हमने बोला कि किसी भी एपी में डी क्या होता है, अचर होता है, क्योंकि ये डी है, एपी है, समांतर से डी दिया हुआ है पहले से, ये हमारा एपी हो गया। इस एपी का जो है 3 टर्म हमें दिया होता है, उस टी टर्म में हमने क्या किया, डी निकाल दिया, ठीक है। लेकिन डी निकाल करके हमने देखा कि कॉन्स्टेंट होता है, सबको बराबर कर दिया। और ये सिंपल कैलकुलेशन इतना तो आना चाहिए बेसिक, कि प्लस को इधर ले जाए तो माइनस, माइनस को इधर ले जाए प्लस, माइनस से सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका साइन निकल जाएगा, तो इस तरह से। और यहाँ पे हमने एक्स का वैल्यू निकाल, ये हमारा आंसर, ठीक है। अभी भी बोल रहा हूँ, इस टाइप के क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं, जाकर के देख लेना, क्वेश्चन बैंक में मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। वैल्यू अलग होगा, लैंग्वेज ही हो। यहाँ पे 3 टर्म है, किसी में 2 टर्म दे दे, किसी में 4 टर्म दे सकते हैं, तो इस तरह से, ठीक। तो आप लोग स्क्रीन पॉज करके, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और बाद में लिखते रहना, ठीक है। चलो, अब जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में हम लिखते हैं ठीक, तो डन हो गया मैं। पीवाई क्यू से क्वेश्चन लेते हैं, वो बेटर रहेगा। देखो, किस ईयर का है, 2017 का, ठीक है, 2017 का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एपी एपी 9, 13, 17, 21 डॉट डॉट का 20वां पद ज्ञात करें। देखो, अब क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, पहले बोल रहा हूँ, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, ठीक है। और अपना हौसला नहीं खोना है कि भाई क्या दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हें ये चीज पता होगी, यहाँ पर जो है हम ए क्या होगा, हमारा 9 होगा, इतना तो जानते हो। डी निकालो, डी बराबर क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 होगा, बराबर कितना है, 13 माइनस 9, कुछ इतना हम जानते हैं। अब देखो, याद रखना कभी भी इस तरह से, देखो ये कॉम्बिनेशन याद रखना, यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन, संख्या के बाद ये हिंदी में 1 लिखा, तो ये हमारा क्या होगा, हमारा एन होगा, ठीक है, हमेशा याद रखना। तो अब हमें जो है एन की वैल्यू कितनी पता चल गई, 20 पता चल गई, ठीक। अब हमने बताया था आपको कि हमें निकालना क्या है, या फिर हमने आपको बताया था कि एक टी एन बताया था, टी एन बराबर बताया था एनोमा पद, ठीक है, एनोमा पद, एनोमा पद। अब यहाँ पे देखो, इस फॉर्मूले का यूज करो, क्या करोगे, ये इसको आप लोग नोट में लिख लेना, ये शायद हो सकता है ये लैंग्वेज में नहीं लिखा हुआ, ये एनवा अपन है, ठीक है। तो टी एन बराबर एनवा अपन, तो यहाँ पे T20 है, मतलब T20 अपन, तो हम जानते हैं टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, फॉर्मूला हमें पता है। अब यहाँ पे हम निकालना है T20 बराबर, T20 के एक के जगह पे कितना था हमें, 9 प्लस एन के जगह पे 20 माइनस 1 इंटू डी कितना था, 4, ठीक है। तो 9 प्लस 19 इंटू 4, ठीक है।
हो गया। तो देखो एपी का कैसे सवाल बनता है, ये जानते हो, डी निकाल लोगे, पता है ये 20वां 30वां याद रखना, 14वां 15वां, ये हमारा एन हो जाए, बता दिया। अब क्या चाहिए भाई, अब बोलेगा कि डायरेक्ट अगर बोलेगा कि पद याद करें, टीएन का फॉर्मूला लगा देना। अब यहाँ पे लो ये भी लिख दिया टीएन एन वहां पर, तो हमें बोल रहा है 20वां पद है, 20 निकाल दो, 20वां पद, सिंपल फॉर्मूला पे सबको पुट करके कैलकुलेट करो। अगर बोलेगा, ठीक है छोड़ो, मैं अगला क्वेश्चन लूंगा तो उसमें ही बोलेंगे। इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, एक और मेथड क्या है बता रहा हूँ, सेकंड मेथड। समझ आए तो यूज करना, नहीं समझ आए मत यूज करना, दिमाग भी मत लगाना, क्योंकि बहुत मतलब वो थोड़ा सा ज्यादा हार्ड नहीं है। एक स्टेप मैंने इसमें से कम कर दिया। हमें अगर पूछेगा T20 पर, ठीक है, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, a प्लस 19d कर देंगे। अगर हमें t पूछेगा 10 में, तो क्या कर देंगे, a प्लस 9d कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि फाइनली यहाँ पे देखो हम क्या कर रहे हैं कि n जो था n, उसमें से हम क्या करें, एक घटा रहे, एक घटाए, 19 आया, 19 इंटू डी हुआ, मतलब 20वां पद था, 20 में से एक घटा के उसको d से मल्टीप्लाई करें, बस वही मैंने लिखा। इस तरह से कर सकते हो। जैसे कि इसमें 19वां पद था तो T20 बराबर क्या कर सकते थे, a प्लस 19 इंटू टी। फॉर्मूला कभी लिखना नहीं, लिखना नहीं एग्जाम, लिखना नहीं एग्जाम में, बस ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करना, ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करना। मैं पहले बोल दिया हूँ, क्यों, क्योंकि मास्टर लोग को ये समझ में नहीं आएगा जल्दी, तो इसलिए बस क्या करेंगे, ए कितना था हमारा 9 था, प्लस 19 इंटू 4, डायरेक्ट कैलकुलेट करोगे 85 हमारा आंसर आएगा। तो ये हमारा सेकंड में है, मतलब जितना टर्म बोलेगा, जो टर्म बोलेगा उससे एक कम करके डी का गुना करके ए से जोड़ देंगे। मैंने इसको लैंग्वेज में भी लिखा, मतलब अगर हमें 20वां पद बोल रहा है तो हम क्या करें, 19d से मल्टीप्लाई करें, अगर हमें 10वां पद बोल रहा है तो 9d से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हमें t बोल रहा है 5वां पद तो हम क्या करेंगे, a प्लस 4d कर देंगे। मतलब जितना पद बोलेगा, ठीक है, जितना पद बोलेगा उसमें से एक कम करके, ठीक है, d का गुना कर देंगे और a से जोड़ देंगे, ऐसा हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो बस यही है एपी, बनाओ सवाल इस पे, लगाओ दिमाग जितना लगाना है। ठीक, अब क्या होगा देखो बता रहा हूँ, मैंने सिंपल लिया, इसमें क्या करेगा, किसी में माइनस वाला दे देगा, किसी में कुछ देगा, प्रोसेस सेम रहेगा, हमेशा याद रखना, डाटा अलग दे सकता है, पॉजिटिव देगा नेगेटिव देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रोसेस हमेशा सेम रहता है, फॉर्मूला सेम है, प्रोसेस सेम, याद रखना। अब डाटा का कैलकुलेशन बेसिक से आता है, सीखना पड़ेगा। चलो हम एक एसन पे करवा ले, ठीक, उसके बाद फिर एक नए चैप्टर का इंट्रो भी करवा देंगे आप लोग को, और उसी के साथ साथ हम लोग ग्राफ भी घुस जाएंगे। तो हमने जो है द्विघात समीकरण का तीनों विधि पूरे अच्छे तरीके से समझ लिया था, ठीक है, उस पर एग्जाम्पल भी करके हमने बताया आपको कि इस तरह से होते हैं, ठीक है, और आपको उसका वर्ड प्रॉब्लम मांगेगा, तो वर्ड प्रॉब्लम जो है एक ही दिन में लूंगा तो वो हो जाएगा।
जैसे देखो एक क्वेश्चन रहेगा ऐसा, समांतर श्रेणी, ठीक है, 1+4+7, 1+4+7+10 डॉट 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 को 20 पदों तक जोड़े। ठीक है, यहाँ पे देखो प्लस वाला साइन आ जाएगा, याद रखना निगेटिव वाला कभी नहीं आएगा, प्लस का साइन है। लेक्चर का ड्यूरेशन एक बार चेक करूँ मैं, हाँ 41 है सही है। अभी एक दो और क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। देखो समांतर, हाँ एक नए कॉन्सेप्ट भी बता सकते हैं आराम से। समांतर श्रेणी में दिया हूँ तो ए तो हम जान गए कि पहला, डी भी निकाल लेंगे T2 माइनस T1 करके, 4 में से 1 को घटा देंगे। अब यहाँ पे प्लस 1 है तो उससे मतलब नहीं है, 4 में से 1 को घटाएंगे मान 3। ये दो चीज तो हम कॉमन है। और देखो ये 20 पद आ गए, 20वां पद या 20 पद लैंग्वेज से में मतलब ये हमारा तो एन भी हमने निकाल लिया, कितना हो जाएगा 20। अब बात यहाँ पे आती है कि हमें टी एन नहीं निकालना है, हमें निकालना है जोड़। तो जोड़ के लिए हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, एस एन बराबर एन में पद का योग। ठीक है, यहाँ पे किसी को बोलते हैं जोड़। निकाल दो, एस एन बराबर क्या था फॉर्मूला, एस एन बराबर क्या था, एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला दिख रहा है, सॉल्व करोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एन कितना था हमारा 20, 20/2 इंटू 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी थी 1, 1 प्लस एन कितना था 20 माइनस 1 इंटू डी कितना था 3। ठीक है, अब सॉल्व करो, सॉल्व कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, पुट किया वैल्यू है। ठीक है, अब ये जो 20 और 2 है ये कट गया, यहाँ पे बच गया 10, ये 2 और मल्टीप्लाई करोगे 2 है, 20 माइनस 1 हो गया 90, तो कितना हो गया हमारा यहाँ पे आगे देखो, यहाँ पे हो गया हमारा 10 इंटू 2 और 1 का मल्टीप्लाई 2 प्लस 20 माइनस 1 90 इंटू 3। ठीक है, क्या हो जाएगा 10 इंटू 2 प्लस 57। ठीक है, अब इसको फर्दर सॉल्व करोगे आगे तो क्या हो जाएगा 10 इंटू 59, 59 59। तो देखो क्वेश्चन देखते हो, लैंग्वेज पकड़ के निकाल लेते हो, मुझे मत बोलना सर आपने कुछ किया। ठीक है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने समझा दिया। और मुझे नहीं लगता है कि अब डाउट भी आना चाहिए, क्योंकि भाई देखो तुम खुद से देखो, तुम क्वेश्चन पढ़े, तुम्हें पता चल गया ये है, तुम्हें डी भी निकालना है, तुम्हें 20वां पद मिल गया, आ गया है। अब बोल रहा है यहाँ पे जोड़ दीजिए, बोलेगा पता कीजिए, बस पता कर देंगे, सिंपल सा लॉजिक, कोई इस पर रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, अब इसमें और क्वेश्चन कैसे घुमा सकता है, ये तो क्या सिंपल सर फॉर्मूला पे, हम और क्वेश्चन कैसे घुमाएंगे, करते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप लोग पॉज करके लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलो अब जो है हम अगले क्वेश्चन की तरफ भागते हैं। एक क्वेश्चन मैंने कहीं पे बुक में लिखा है अपने, ठीक है, क्वेश्चन था
किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद नो। क्वेश्चन ये है, देखना। प्रथम पद नए, ठीक। सार्वंतर 5 है। सार्वंतर इसी को हम बोल रहे हैं डी। 5 है, 5 है, ठीक। और अंतिम पद 209 और अंतिम पद हमारा कितना है? 209 है। तो समांतर श्रेणी के पदों की संख्या, समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात, ठीक। आ गया क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन है एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने लिया, ठीक है। और होगा तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बेटर क्वेश्चन है। एक चीज बताना, इस क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग पढ़ोगे, पढ़ने पे आपको पता चलेगा कि हमें ये दे दिया है प्रथम पद, मतलब हमने ए दे दिया है, ठीक। सार्व अंतर भी हमें दे दिया है डी, डी भी हमें दे दिया कितना 5, और अंतिम पद दे दिया, अंतिम पद हमारा 9 दिया, इसको हम बोलते हैं टी एन दे दिया, ठीक है। ये जो टी एन है ये हमारा कितना देते हैं 200। अब बोल रहा है पदों की संख्या, ये जो पदों की संख्या इसी को हम एन तो बोलते हैं, एन तो बताया बेटा, ये हमें एन निकालना है। अब बताओ कुछ है कॉम्प्लिकेटेड? यहाँ पे डी को सार्वंतर बोल दिया, पकड़ लेंगे, क्वेश्चन बनाओगे। अंतिम पद बोला, इसको टी एन बोलेंगे, हमेशा याद रखना। अंतिम पदों का योग बोल देगा तो ये एस एन हो जाएगा, योग जब भी बोल देगा जोड़ तो एस एन हो जाएगा, नॉर्मल बोल रहा है तो ठीक है। पदों की संख्या एन होती है, यहाँ पे क्या करोगे, निकाल दो डायरेक्ट। आप यहाँ से फॉर्मूला क्या डेरिवेट करते हो, टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो, टी एन हमारा कितना था 200, 200 है, और ए कितना था 9, प्लस एन हमें पता नहीं है, एन माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना है 5, ठीक है। अब ये जो है, ये जो 9 है ये इधर जाएगा, ठीक है। 209 माइनस 9 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। 209 में से 9 बच गया, कितना है 200 बराबर एन माइनस 1 इंटू 5, ठीक है। अब ये जो 5 मल्टीप्लाई में इसको अगर इधर लगेंगे तो क्या जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 200 बट्टे 5 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। 5 से काटोगे, ठीक, 5 से काटोगे, 5 चौक 20, 40, 40 बराबर कितना हो गया एन माइनस 1, ठीक है। एन बराबर कितना हो जाएगा 40 प्लस 1, ये माइनस 1 था ये इधर आ गया तो प्लस 1, एन बराबर कितना आ जाएगा 40। कुछ तो मैंने नहीं किया, सिंपल है। प्रथम पद दिया है ए दे दिया है, सार्वंतर मतलब डी दे दिया है, ठीक है। तो और हमें अंतिम पद दिया मतलब टी एन भी दे दिया, हमें एन ही निकालना है तो एन निकाल दो, क्योंकि योग का बात नहीं है तो ऐसा हमें पूछेगा नहीं। तो बस यही 4 रिलेशन है, इस चारों के रिलेशन क्या है, ये बड़ा रिलेशन है। बस इस फॉर्मूला में क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, जो फाइंड करना है उसको रख दो, बाकी सबका कैलकुलेशन कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, ठीक है।
थैंक यू फॉर अटेंडिंग दी क्लास। ठीक है, तो आज जो है हम लोग इतना पे ही कंप्लीट करते हैं। बात कर लेते हैं कुछ हम लोग। एग्जाम बहुत नजदीक है आप लोगों के, डरना नहीं है, घबराना भी नहीं है। चैप्टर्स मैं जानता हूँ कि थोड़ा कम हो पाए हैं, बट जितना ही बताया वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, और अभी है 23 डेज बाकी है, तो उसमें अगर हाँ हो जाएगा, दिक्कत करने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं पूरे कंप्लीट चैप्टर में देख रहा हूँ, आपको क्वेश्चंस भी करवाता हूँ, थ्योरी बहुत आराम से समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है मुझे। बट ऐसा नहीं है कि कोई जीरो लेवल से स्टार्ट किया होगा, बट कोई बात नहीं, मैं करने की कोशिश करूंगा और होगा ही, क्यों नहीं होगा। तो ठीक है, 23 डेज मतलब बहुत हुए यार, कर सकते हैं हम लोग 23 डेज। तो बस फरवरी आने का, फिर आपके पास 15 दिन और है, हो जाएगा आराम से होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आज के लिए। हम लोग जो है इतना पे ही रखेंगे। ठीक है, नए हो चैनल पे, अच्छा लगा होगा लेक्चर तो बताना कमेंट करके। बाकी आगे की चीजें तो आप लोग जानते हो, बट मुझे नहीं लगता है कि मैं इतने मतलब इतना भी बुरा बताता हूँ कि किसी को समझ नहीं आता। ठीक है, एकदम प्रोसेस बाय प्रोसेस क्वेश्चन, मतलब देखो तुम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन दिखा है तुम्हें और तुम्हें समझ आ जाएगा कि हमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, आपको फॉर्मूला बस याद होने चाहिए। ये तो काम आप करोगे, ये तो मैं नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, मिलेंगे हम लोग फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।